चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र स्थित भोपाली मथेला मार्ग पर आमरीपुर गांव के पास कोहरे के कारण नहर में स्कॉर्पियो पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया था। कल रात्रि में BHU ट्रॉमा सेंटर में भर्ती एक मरीज को देखने के लिए स्कॉर्पियो वाहन से 8 लोग रामपुर और प्रभुपुर गांव जो बलुआ थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां से गए थे। वापस आते समय रात लगभग 1 बजे घने कोहरे के कारण विजुअलिटी कम होने की वजह से लग रहा है गाड़ी नहर में पलट गई और जिससे मौके पे ही 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पे पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई प्रारंभ की और तत्काल उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के जरिए तैनात कर्मचारियों ने वेतन का पूरा भुगतान नहीं होने से आहत होकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। साथ ही कॉलेज प्रशासन पर शोषण का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बांदा मेडिकल कॉलेज में अवनी परिधि एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से कर्मचारियों की भर्ती की गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार उनके वेतन में आधी कटौती कर दी गई है। सैलरी कट गई है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग DM से मिलने आए थे, तो अभी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही हम लोगों की। और 3 महीने की जो सैलरी हमारी आई है वो भी हम लोग की कट के आई है। वैसे हमारी 20,000 सैलरी है पर मंथ और 17,000 सैलरी मिली हम लोगों की 3 महीने की, पूरी काट दी गई है सैलरी। इसके पहले हम लोग को 20,000 सैलरी मिलती थी। इसके पहले भी हम लोग स्ट्राइक किए थे तो वही 2 महीने की सैलरी दिया था, तो हम लोग कैसे चला पाए अपना घर परिवार। सारे लोग हैं, 150 लोग हैं। अब यही नहीं पता चल रहा क्या रीजन है। दूसरी कंपनी चेंज हुई है, उस कंपनी की वजह से वो हो रहा है, क्या हो रहा पता नहीं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में मोहल्ला रामपुरा सराय झांझन के रहने वाले पूर्व सभासद की अज्ञात ने गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस की माने तो पूरे मामले के पुख्ता सूत्र हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जल्द ही हत्याकांड की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। यहाँ एक ईश्वर नाम के 55 साल उम्र के एक किसान हैं, उनकी किसी व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी है। अभी हम लोग घटना स्थल पे हैं। घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। आशा है कि जल्दी ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लगे हुए हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि घटना जल्दी ही अनावरण होगी। बागपत विकास भवन के सभागार में किसानों की समस्याओं के निस्तारों को लेकर किसान मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने किसानों के गन्ना भुगतान, बिजली बिल, गौवंशों से फसलों के नुकसान जैसी समस्याओं को सुना। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को जल्द समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए गए। किसान दिवस की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य रूप से उनकी बिजली से संबंधित कई समस्याएं आई हैं। बिजली से संबंधित नलकूप को जोड़ने संबंधित और ग्रामीण क्षेत्र में जो आई है कि नलकूप और की लाइन और बिजली की संबंधित लाइन एक है। कुछ जो है विद्युत बिल के संशोधन के संबंध में समस्याएं आई हैं, तो ये निर्देश दिए गए हैं, ऐसी को निर्देश दिए हैं कि इनकी समस्याएं जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से देखेंगे। 2-3 काफ़ी टिपिकल विद्युत से संबंधित समस्याएं आई हैं और वो उसमें RC भी जारी हो गई है और उसमें RC जारी चूँकि हो चुकी है, इसलिए जो एक इनके यहाँ योजना चल रही, उस योजना में उन्हें आवेदन करने के लिए बता दिया गया है। तो विद्युत से संबंधित समस्याएं, इसके अतिरिक्त जो है किसान सम्मान निधि के कुछ समस्याएं आई जिनमें काश्तकार के द्वारा अपना जो खाता है वो किसान द्वारा खाते में नाम कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, या उसका नाम गलत फीडिंग हो गई है। उनसे अभी यहीं पर आधार कार्ड लिए हैं तो उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। बागपत में दहेज लोभी ससुराल वालों की प्रताड़ना से आजिज आकर एक महिला जिले की यमुना नदी में कूदकर अपनी जान देने पहुंची थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पीड़ित महिला को यमुना में कूदने से बचा लिया। पीड़िता का आरोप है कि बच्चे पैदा नहीं होने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और दहेज लाने की मांग भी की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खनन पर रोक लगाने के बाद बैलगाड़ियों और बुग्गी गाड़ियों से रेत मिट्टी बेचकर जीवन यापन करने वाले किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। पुलिस की सख्ती के बाद जहां किसानों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं किसानों की गाड़ियों को थाने में बंद किया जाता है, जिसकी वजह से किसान पलायन करने को मजबूर हैं। इसी समस्या को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपा और सहयोग की अपील की। हम सब लोग कटघर थाना के गाँव देवापुर से हैं। सभी लोग 1-1 बीघा 2-2 बीघा के छोटे छोटे किसान हैं और भूमिहीन भी हैं। इस बार अधिक ठंड पड़ने से, गैर मौसम बारिश होने से सभी की हमारी फसलें मारी गई हैं।
सब बेरोजगार हो चुके हैं, कोई रोज़गार नहीं है। सभी लोग अपने डल्लभ गाड़ी से, बुग्गी गाड़ी से मिट्टी रेत बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे, जो कि अब महीना 2 महीने से पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह उस पर रोक लगा दी है। इतना अत्याचार सभी लोगों के साथ किया जा रहा है। एक एक दिन में एक एक टायर में कम से कम 50-50 पंचर बुग्गी वालों के टायरों में किए जा रहे हैं, जिससे सभी लोगों को परिवार पालने में व जानवर पालने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि रोज़गार कोई है नहीं। खेती सब मारी गई है। पहले हम लोग करते थे, पहले सब मारी गई ठंड और बरसात से। अब रोज़गार कुछ नहीं है, खेती सब मारी गई, जानवर हमारे भूखे रह रहे हैं। खाना कमाने का जो साधन है हमारा रेत की बुग्गी मिट्टी से, वो पुलिस छीन रही है, परेशान कर रही है हमें। टायर काट रही है, जुए काट रही है, मार रही है, पंचर कर रही है। एक एक टायर में 50-50 पंचर कर रही है। कमाना खाने से बिल्कुल बैठा दिया गया है और जानवर भी भूखमरी पे हमारे। चारा भी नहीं है, खाने के लिए राशन भी बच्चों के लिए नहीं है, फिर क्या करा जाए। बरेली की तहसील आंवला में हिंदू जागरण मंच वीरांगना युवा वाहिनी की ओर से एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हमारे समाज को एक होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश के सपनों को साकार करने की जरूरत है, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है।